Hello, boys and girls. Yes. So let us start with the company law. Boys and girls, let me tell you, जबरदस्त सफर रहने वाला है, जबरदस्त जर्नी रहने वाला है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसी के अंदर से एग्जाम में आएगा और कॉपी पक्का से मेंटेन कर लेना है. एक अलग से आप जो है कॉपी जो है ना वो अलग से बना लीजिए इस मैट के लिए. ठीक है, ये मैट कौन सा रहने वाला है? ये मैट रहने वाला है कंपनी लॉ का मैट, जिसमें सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 470 कवर्ड है. सबसे पहले अपने ये वाला मैट जो है ये टारगेट करने वाले हैं. ओके, और कॉपी अलग से मेंटेन करना, मतलब तुमको सब कुछ मैं कॉपी में लिखवा दूंगा लीगल लैंग्वेज मेंटेन करके. ऐसा नहीं है कि तुम्हें रनिंग नोट्स लिखना है. रनिंग नोट्स के फेवर में मैं नहीं हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और तुम रनिंग नोट्स लिख रहे हो तो छूट जाएगा ना और लीगल लैंग्वेज से डेविएट हो जाओगे. So I'll be dictating the notes to you. Okay, I'll be explaining the notes, I'll be dictating the notes, I'll be making you mark in my mat. Everything will be done in great details. Okay, and those who have taken Google Drive and pen drive, be very alert and be very disciplined while watching the classes. मतलब ऐसा नहीं हो कि आप लेट लुटा करके क्लास देख रहे हैं. लेट हो गए तो लुट जाओगे भाई. लेट लुटा करके क्लास नहीं देखना. Lying on the bed and watching the class is not allowed. Okay, so ऐसा काम मत करना. Okay. So good morning, good afternoon and good evening as per the time you are watching the video. And those who are watching me live online, good morning guys, good morning. Okay, unable to hear, let me check. Unable to hear, unable to hear, unable to hear. But यहाँ से सब कुछ सही है बेटा. आपको अपने वहां से ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा. आपको अपने वहां से ऑडियो कनेक्ट करना पड़ेगा गाइस. यहां से सब सही है. इज द वॉइस ऑडिबल? ऑडियो एकदम साफ आ रही है सर. लवली, लवली बेटा, लवली. चलो फटाफट ज्वाइन कर लो. फटाफट ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो रहा है. एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा फ्रेंड इज अनेबल टू ज्वाइन बिकॉज इट इज शोइंग द मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आर फुल. हाँ, ये ऐसा आज हो सकता है बट ये जो है ना ये टेक्निकल ग्लिच है. इसको फिक्स कर दिया जाएगा, इसको फिक्स कर दिया जाएगा. डू नॉट वरी, आस्क योर फ्रेंड नॉट टू पैनिक. ठीक है, और ये वाला क्लास जो है उसको आज ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा. सो आस्क हिम नॉट टू पैनिक. ओके, अपने अपने फ्रेंड्स को बोल देना दोज हु कुडंट जॉइन टुडे विल बी एबल टू जॉइन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. सो नॉट टू पैनिक, नॉट टू पैनिक एट ऑल. ओके, ओके सर, ओके, lovely. So good morning guys. पिंकी, आकाश, अलूरी, अमरप्रीत, राधिका, पार्थ, नैना, अमित, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ऑल ऑफ यू भाई, ऑल ऑफ यू. सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है. ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग. मनीष, सिद्धार्थ सुराना, मृदुला. चलो, फैंटास्टिक सेशन अवेट्स यू, फैंटास्टिक सेशन अवेट्स यू बॉयज एंड गर्ल्स, फैंटास्टिक सेशन अवेट्स यू. ध्यान लगाओ. चलो स्टार्ट कर रहे हैं. जो आज सबसे पहला हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, हम आपको बता दें ये एकदम हॉट टॉपिक है. ये एकदम हॉट टॉपिक है कॉर्पोरेट जगत का. सेक्शन नंबर 185, लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा. ये एकदम हॉट टॉपिक है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर. मतलब अगर तुम ऑफिस ज्वाइन करोगे ना तो सबसे पहले अगर तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक के साथ इनकाउंटर होगा, सबसे पहला द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट यू आर गोइंग टू इनकाउंटर विद इज लोन टू डायरेक्टर्स सेक्शन नंबर 185. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, ये मेरे को 2 क्लासेस लगेगा. इट विल टेक मी 2 क्लासेस टू कंप्लीट दिस टॉपिक, टुडे बीइंग द फर्स्ट क्लास. सो फोकस करते चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. सेक्शन नंबर बता दो. सेक्शन नंबर 185, लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा. देखो भाई क्या बोला गया लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा में. प्लीज फोकस गाइस. सब लिखवा दूंगा, अभी नहीं लिखना, अभी रफ वक्त चल रहा है.
मैं सब मार्क करवाऊंगा, आई मेक यू मार्क एवरीथिंग, आई मेक यू राइट एवरीथिंग, बट राइट नाउ इट इज रफ वर्क गोइंग ऑन, सो फोकस करो। रफ वर्क कॉपी नहीं करना है, आई डिक्टेट एवरीथिंग। सेक्शन नंबर 185, लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा। बोला गया नो कंपनी शैल, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन और गिव एनी काइंड ऑफ गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी लोन, गारंटी और सिक्योरिटी टू इट्स डायरेक्टर or partner of director or relative of director or firm, partnership firm in which such डायरेक्टर या फिर उसका रिश्तेदार पार्टनर है। ऐसा फर्म इन विच या तो डायरेक्टर पार्टनर है या फिर रिलेटिव पार्टनर है, उस फर्म को भी लोन गारंटी सिक्योरिटी नहीं दिया जा सकता। नो कंपनी, ओके, नो कंपनी शैल गिव लोन, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी काइंड ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी। नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी काइंड ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी टू इट्स डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, फर्म इन्वेस्टर्स, डायरेक्टर, रिलेटिव्स, पार्टनर। आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, जस्ट फोकस करो यार, अभी स्टार्ट हुआ है, समय लगेगा भाई, 2 क्लास का चैप्टर अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। फोकस करते चलो मेरे बच्चों, फोकस करते चलो। नो कंपनी शैल गिव एनी काइंड ऑफ, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी काइंड ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी टू इट्स डायरेक्टर। इसका मतलब समझ में आया कि भाई कंपनी को बोला गया आप डायरेक्टर लोगों को लोन नहीं दे सकते। आगे जाकर के हम लोग कुछ एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे, बट जनरल रूल यही बताया गया, जनरल रूल यही बना दिया गया कि कंपनी अपने डायरेक्टर लोगों को लोन नहीं देगा। फेयर इनफ। आप लोग मेरे को बताओ कंपनी के अंदर किसका पैसा लगा हुआ है? नहीं, आप लोग मेरे को बताओ कंपनी के अंदर किसका पैसा लगा हुआ है? शेयर होल्डर लोग पैसा लगाया ना, कंपनी के मेंबर लोग पैसा लगाया ना। तो कंपनी के जो शेयर होल्डर लोग पैसा लगा रखे हैं, कंपनी के अंदर कैपिटल लगा रखे हैं धंधा करने के लिए ना, कंपनी का बिजनेस चलाने के लिए ना, इसलिए पैसा लगा रखे हैं ना कि कंपनी का बिजनेस चलाया जाए, कि इसलिए शेयर होल्डर लोग पैसा लगाया है कि कंपनी अपना डायरेक्टर लोगों को लोन दे सके, हाँ, ताकि डायरेक्टर फॉरेन टूर कर सके, हनीमून पर जा सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना जीवन आबाद रहे, भले शेयर होल्डर बर्बाद रहे। नहीं ना, शेयर होल्डर लोग कैपिटल लगाया है धंधा करने के लिए, तो धंधा करो। अपने डायरेक्टर लोगों को लोन क्यों दे रहे हो? इससे तो मिसयूज होगा शेयर होल्डर लोग का पैसा। तो इसलिए कानून बनाया गया, सेक्शन 185 लाया गया और बोला गया कि कंपनी तुम अपने डायरेक्टर लोग को लोन नहीं देगा, लोन, गारंटी, सिक्योरिटी कुछ नहीं देगा अपने डायरेक्टर को। क्या होता है लोन, गारंटी, सिक्योरिटी में अभी समझाऊंगा, गारंटी सिक्योरिटी का एग्जांपल, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे होता है वो भी मैं समझाऊंगा। सो नो कंपनी शैल गिव, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी काइंड ऑफ लोन, गारंटी, सिक्योरिटी टू इट्स डायरेक्टर। या फिर समझो चीज को, समझो कितना वाइड हॉराइजन किया गया, कितना वाइड हॉराइजन किया गया। जैसे से फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एमए लिमिटेड, ठीक है, एमए लिमिटेड एक कंपनी है, एमए लिमिटेड एक कंपनी है और उसमें से फॉर एग्जांपल एमए इज अ डायरेक्टर, मोहित अग्रवाल इज अ डायरेक्टर, एमए लिमिटेड के अंदर मोहित अग्रवाल इज अ डायरेक्टर। तो मेरे बच्चों मेरे को बताओ, एमए लिमिटेड क्या एमए को लोन दे सकता है? फटाफट बताओ यार, फटाफट बताओ। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव वाले बच्चे मन में बताओ, मैं सुन लूंगा। और लाइव ऑनलाइन वाले बच्चे फटाफट यहां पर बता दो। अच्छा क्लियर है ना? हाँ बताओ भाई बताओ। एमए लिमिटेड मान लो एमए को लोन देना चाहता है, हाँ एमए लिमिटेड के अंदर मैंने बोला एमए डायरेक्टर है, ठीक है, एमए डायरेक्टर है, मोहित अग्रवाल डायरेक्टर है। क्या एमए लिमिटेड एमए को लोन दे सकता है?
नहीं दे सकता, वही तो पढ़े अभी हम लोग। सेक्शन 85 वही तो मना करता है, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिव एनी काइंड ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी टू इट्स डायरेक्टर। तो एमए लिमिटेड क्या एमए को लोन दे सकता है? आंसर इज नहीं दे सकता। नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? एम लिमिटेड एमए को लोन क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज एमए इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो एमए को लोन नहीं दे सकता, एमए को लोन नहीं दे सकता बिकॉज एमए इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ओके, सो एमए को लोन वो नहीं दे सकता बिकॉज एमए इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्लियर है सर? मक्खन, एमए लिमिटेड एमए को लोन नहीं दे सकता बिकॉज एमए इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा, अब एक बात समझो यार, अगर खाली बोला जाता कि तुम अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, कंपनी तुम अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, तो इसका मिसयूज कैसे होता, ये सेक्शन बाईपास कैसे हो जाता, ये सेक्शन खोखला कैसे बना दिया जाता? ठीक है, अगर खाली इतना सा लिखा रहता कि कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, मैं डायरेक्टर हूं, मैं लोन नहीं लूंगा, ठीक है, लिखा हो ना कंपनी डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता। ठीक है यार, हम एक काम करेंगे, हम अपने रिलेटिव को लोन दिलवा देंगे। देखो घूमने जाना है, घूमने तो अकेले जाएंगे नहीं, बी बच्चा के साथ ही जाएंगे, और बी बच्चा मेरा रिलेटिव ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना यार, कंपनी से हम तो लोन नहीं ले सकते बिकॉज हम डायरेक्टर हैं, हम अपने डायरेक्टर अपना रिलेटिव को लोन दिलवा देगा। डायरेक्टर तो नहीं ले सकता क्योंकि लोन टू डायरेक्टर बना है, तो डायरेक्टर फिर क्या करता, अपने रिलेटिव को लोन दिलवा देता। पर्पस तो उसका अचीव हो ही जाता। खुद नहीं ले रहा, अपने रिश्तेदार को दिलवा दे रहा है, मजा तो यही उठाएगा, एमए ही उठाएगा। समझ में आ गया सर? इसलिए बोला गया कि आप अपने रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकते, कंपनी डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकता, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकता। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया? रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को भी लोन नहीं दिया जा सकता, ठीक है, इसी कारण। अब रिलेटिव के अंदर कौन कौन आएगा सर? रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर के अंदर कौन कौन आएगा, ये जानने के लिए आपको सेक्शन 2 क्लॉज 77 जानना पड़ेगा। रिलेटिव के अंदर मामा मम्मी फुफ्फा फुफ्फी जिज्जू नहीं आते, नहीं आते, ताऊजी ताईजी मामा मम्मी इन लोग नहीं आते रिलेटिव के अंदर। भाई रिलेटिव का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 77 में दिया गया है। क्या दिया गया सुन लो, रिलेटिव के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ आएंगे। हम सब लिखवाएंगे, अभी रफ वक्त चल रहा है, कॉपी मत करो रफ वक्त को, पहले समझो ये बोर्ड वर्क चल रहा है, बोर्ड वर्क इज गोइंग ऑन राइट नाउ। भाई रिलेटिव के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ आएंगे, हस्बैंड एंड वाइफ आएंगे, फिर कौन आएगा, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। हस्बैंड एंड वाइफ आएगा और कौन आएगा, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। मेंबर्स ऑफ एचयूएफ यानी मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हस्बैंड वाइफ मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगा, ठीक है, मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और इसके अलावा कौन आएगा, सच अदर पर्संस एज मे बी प्रिस्क्राइब, सच अदर पर्संस एज मे बी प्रिस्क्राइब, सच अदर पर्संस एज मे बी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब किया गया, हाँ प्रिस्क्राइब किया गया, सच अदर पर्सन एज मे प्रिस्क्राइब में प्रिस्क्राइब किया गया। कौन लोग प्रिस्क्राइब है सुन लो, 8 जन प्रिस्क्राइब है, और फादर मदर ब्रदर सिस्टर, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड। तो अदर पर्सन एज में प्रिस्क्राइब में फादर इज अ रिलेटिव, मदर इज अ रिलेटिव, ब्रदर इज अ रिलेटिव, सिस्टर इज अ रिलेटिव। ब्रदर सिस्टर के स्पाउस कवर्ड नहीं है, यानी ब्रदर की, मेरे ब्रदर के दुल्हन, मेरी ब्रदर के दुल्हन कवर्ड नहीं है, ठीक है। सिस्टर का दुल्हा मतलब मेरा जीजा जी, मेरा जीजू कवर्ड नहीं है यहां पर, ठीक है। फिर इसके अलावा सन सन्स वाइफ, सन एंड सन्स वाइफ, ठीक है। इसके अलावा डॉटर एंड डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर एंड डॉटर्स हस्बैंड। तो भाई ये 8 जन भी रिलेटिव के अंदर आएंगे। तो रिलेटिव के अंदर कौन कौन आएगा, हस्बैंड एंड वाइफ, मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फादर मदर, याद रखने का तरीका, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, सन सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड, ठीक है। तो रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल डीए दिव्या अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल मैम, दिव्या अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल मोहित अग्रवाल की सिस्टर है। अगर मान लो दिव्या अग्रवाल मोहित अग्रवाल की सिस्टर है, तो क्या सिस्टर रिलेटिव मानी जाती है? हाँ, तो सिस्टर रिलेटिव मानी जाती है। तो कंपनी मेरे को भी लोन नहीं दे सकता बिकॉज आई एम द डायरेक्टर। सिस्टर दिव्या अग्रवाल को भी लोन नहीं दे सकता बिकॉज शी इज अ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर को भी नहीं दे सकते, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को भी नहीं दे सकते। पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को भी लोन नहीं मिलेगा भाई, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को भी लोन नहीं मिलेगा, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को भी लोन नहीं मिलेगा भाई, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को भी लोन नहीं मिलेगा। सम्याक तुम क्लास में लेट आया है क्या? सम्याक, Samyak, I think you have entered late in the class. I've already told that right now today maximum participants have been full, so we'll be fixing this glitch in the next class so that the others will be allowed to join. So no need to worry about that. Okay, ask your friends to be patient and do this class
in today's backup. It will be provided in the Google Drive backup, and then thereafter from tomorrow onwards they will be able to join, or from today evening only they will be able to join. Okay, so ask them to be patient. Chalo, so bhai abhi let us enjoy this wonderful lecture. Okay. अब से फॉर एग्जांपल एक बिजनेस पार्टनर चाहिए भाई, किसके ऊपर एग्जांपल ले भाई, नाम बताओ भाई, नाम बताओ किसके ऊपर एग्जांपल ले। आई नीड अ बिजनेस पार्टनर। मान लो से फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हम यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर मान लो मेरा एक फर्म है। अरे हम एमएल लिमिटेड के डायरेक्टर हैं तो क्या हुआ, यस आई एम अ डायरेक्टर ऑफ एमएल लिमिटेड, बट इसके अलावा मेरा और भी बिजनेसेस है, और भी मेरा कारोबार है। तो से फॉर एग्जांपल एक फर्म है एमए एंड कंपनी, MA and company is a partnership firm, MA and company is a partnership firm, ठीक है, MA and company is a partnership firm। सर लेकिन ये तो कंपनी है। अरे कंपनी अगर होता तो कंपनी के बाद तो पीवीटी एलटीडी या फिर एलटीडी ये सब लिखा हुआ रहता है। MA एंड कंपनी एक फर्म है, तो MA एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मान लो हम लोग 3 पार्टनर है, MA A एंड B, ठीक है, MA A एंड B। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हम लोग A या B को लोन, MA लिमिटेड MA को तो लोन नहीं दे सकता बिकॉज MA इज अ डायरेक्टर, क्या ए या बी को लोन दे सकता है? ए या बी मेरा भाई थोड़ी ना है, रिलेटिव थोड़ी ना है, ए या बी मेरा रिलेटिव नहीं है। बताओ क्या हम, मेरा कंपनी एमएल लिमिटेड क्या ए या बी को लोन दे सकता है? फटाफट बताओ, रीजन के साथ बताना, खाली यस या नो मत बोलो। क्या मेरा कंपनी एमएल लिमिटेड ए या बी को लोन दे सकता है? बॉयज एंड गर्ल्स टेल मी वेरी वेरी फास्ट, ए या बी को लोन दे सकता है? आंसर इज नहीं दे सकता। एमएल लिमिटेड एमए को लोन नहीं दे सकता बिकॉज एमए इज अ डायरेक्टर। ए या बी को लोन क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज ए एंड बी जो है ना, इन लोग कौन है? पार्टनर्स हैं। किसके पार्टनर्स हैं? डायरेक्टर के। एमएल लिमिटेड का डायरेक्टर कौन है? एमए। एमए को तो नहीं दे सकता बिकॉज एमए इज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर का रिलेटिव को भी नहीं दे सकता, डायरेक्टर का पार्टनर को भी नहीं दे सकता, और ए और बी जो है उन लोग तो पार्टनर्स ऑफ डायरेक्टर है, तो लोन नहीं दिया जा सकता, लोन नहीं दिया जा सकता। मक्खन एकदम सर, मक्खन। फिर हम लोग क्या सीखे थे? देखो भाई, नो कंपनी शैल गिव लोन गारंटी सिक्योरिटी किसको? डायरेक्टर को नहीं दे सकते, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को नहीं दे सकते, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को नहीं दे सकते। अच्छा, क्या ऐसा फर्म को भी नहीं दे सकते? मेरा जो कंपनी है ना, कंपनी ऐसा फर्म को भी लोन नहीं दे सकता, ऐसा पार्टनरशिप फर्म को भी लोन नहीं दे सकता, ऐसा पार्टनरशिप फर्म को भी लोन नहीं दे सकता इन विच द डायरेक्टर, company cannot give loan to such a firm in which either director or relative is a partner। मतलब there are two types of partnership firms to whom company cannot give loan। one type of partnership firm in which director himself is a partner, ऐसा firm जिसमें डायरेक्टर खुद ही पार्टनर है, या फिर another type of firm in which relative of a director is a partner। मतलब ऐसा फर्म जहां डायरेक्टर पार्टनर है, ऐसा फर्म जिसके अंदर डायरेक्टर खुद ही पार्टनर है, उस फर्म को भी नहीं दे सकते, और ऐसा फर्म जहां पर डायरेक्टर का रिश्तेदार लोग, रिलेटिव लोग पार्टनर है, उस फर्म को भी हम लोग लोन नहीं दे सकते। मेरे को बताओ, क्या एमए लिमिटेड एमए एंड कंपनी को लोन दे सकता है? एमए को नहीं दे सकता बिकॉज एमए इज अ डायरेक्टर। ए और बी को नहीं दे सकता बिकॉज ए और बी क्या है? पार्टनर्स है। लेकिन क्या एमए लिमिटेड एमए एंड कंपनी को लोन दे सकता है? क्या एमए लिमिटेड एमए एंड कंपनी को लोन दे सकता है? क्या नहीं दे सकता, बिकॉज एमए एंड कंपनी को लोन इसलिए नहीं दे सकता, एमए लिमिटेड एमए एंड कंपनी को लोन इसलिए नहीं दे सकता बिकॉज एमए एंड कंपनी इज अ फर्म, एमए एंड कंपनी इज अ फर्म इन विच डायरेक्टर इज द पार्टनर। तो वी कैनॉट गिव लोन टू सच अ फर्म इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर। चलो मान लो से फॉर एग्जांपल एक और ऐसा फर्म है DA एंड कंपनी, दिव्या अग्रवाल एंड कंपनी। दिव्या अग्रवाल एंड कंपनी में 3 पार्टनर है। दिव्या अग्रवाल जो कि मेरे रिलेटिव है वो पार्टनर है, और C और D, ठीक है, उसका और भी पार्टनर्स है। तो DA एंड कंपनी इज अ फर्म इन विच देयर आर 3 पार्टनर्स, DA, C, D। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी एमए लिमिटेड DA एंड कंपनी को लोन दे सकता है? क्या मेरा कंपनी एमए लिमिटेड क्या DA एंड कंपनी को लोन दे सकता है? क्या जवाब दो, क्या मेरा कंपनी एमए लिमिटेड DA एंड कंपनी को लोन दे सकता है? क्या DA एंड कंपनी को? यार इसमें हम कहां पार्टनर है यार? लेकिन सर आपके रिलेटिव तो पार्टनर है ना, और देखिए हम लोग ऐसा फर्म को लोन नहीं दे सकते इन विच या तो आप खुद पार्टनर हैं या फिर आपका रिलेटिव पार्टनर है। सो कैन एमए लिमिटेड give loan to DA and company? Answer is no, because DA and company is a firm in which relative of director is a partner. It's a firm in which director's relative is a partner। मक्खन एकदम, मक्खन।
अब एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं जो बच्चों का गलत होने वाला है, पूरा चांसेस है। क्या एमए लिमिटेड क्या एमए लिमिटेड मेरे प्यारे बच्चों सी को लोन दे सकता है क्या? क्या एमए लिमिटेड सी को या डी को लोन दे सकता है क्या? क्या एमए लिमिटेड सी या डी को लोन दे सकता है क्या? क्या एमए लिमिटेड सी या डी को लोन दे सकता है क्या भाई? एमए लिमिटेड क्या सी और डी को लोन दे सकता है क्या भाई? एमए लिमिटेड सी और डी को लोन दे सकता है क्या? हाँ, एमए लिमिटेड सी और डी को लोन दे सकता है क्या भाई? प्रियंका इज सेइंग नो। सौरभ बोल रहा है रिलेटिव पार्टनर है इसमें इसलिए। अरे भाई यस या नो तो बताओ। पार्थ बोल रहा है कांट गिव लोन टू डी एंड कंपनी बट कैन गिव लोन टू सी एंड डी। खुशबू बोल रही है यस, अनिकेत बोल रहा है यस, आकाश बोल रहा है यस, उज्जवल यस, देवप्रिया यस, अनिकेत यस, संदीप यस, कौशिकी, तानिया, फिजा, अमरप्रीत, अनिकेत, प्रियंका यस बोल रहे हैं, अलूरी, शायक, नेहा, अमित, केशव नो बोल रहे हैं, सोनम, दीपू यस बोल रहे हैं, मनीष बोल रहा है बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं देने देंगे, और मृदुला बोल रही है यस बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड। चलो बहुत सारे आंसर्स आ गया। अब मैं बता दूं इसका सही जवाब क्या है। मेरे प्यारे गांजा लोग, मैं ह्यूमर में बोलता हूं, हाँ डोंट फील ऑफेंडेड, मेरे प्यारे प्यारे गांजा लोग जिन लोग ये बोल रहे हैं कि सीओडी को लोन नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकता भाई? एमए लिमिटेड सीओडी को लोन क्यों नहीं दे सकता? ये 4 जन को लोन नहीं दे सकता। हो सीओडी इसमें से क्या है? डायरेक्टर है क्या? कंपनी का डायरेक्टर है क्या? नहीं। पार्टनर ऑफ डायरेक्टर है क्या? नहीं, जो पूछ रहा है उसका जवाब दो। पार्टनर ऑफ डायरेक्टर है क्या? नहीं सर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर तो नहीं है सर, पार्टनर ऑफ रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। अरे जितना पूछ रहे उतना जवाब देना। क्या पार्टनर है डायरेक्टर का? नहीं। रिलेटिव है डायरेक्टर का? नहीं नहीं सर, रिलेटिव भी नहीं है सर, डायरेक्टर का रिलेटिव भी नहीं है सर। तो क्या फर्म है क्या? हाँ फर्म है। नहीं सर, फर्म तो नहीं है। फर्म इन विच डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर, वो तो डी एंड कंपनी है। अगर सी और डी डायरेक्टर भी नहीं है, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर भी नहीं है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर भी नहीं है, फर्म भी नहीं है, तो इसको लोन दिया जा सकता है। इतना सब कुछ कवर नहीं कर देंगे कि दुनिया जहां कोई पूरा कवर कर दे। सीओडी यहां पर कवर नहीं है और उन लोग को लोन दिया जा सकता है। सीओडी लोन जो है ना, सीओडी को लोन दिया जा सकता है। रुक जाओ भाई, इंपेशेंट मत हो, डोंट गेट इंपेशेंट, वेट। मैं यहां हूं, यहां हूं, यहां। हाँ अरे बेशर्मो, ओ बेशर्मो, सीओडी क्या कवर्ड है क्या? सीओडी कवर्ड है? पूरा दुनिया जहां कवर नहीं कर सकते हो। तो आंसर इज, आप लोग अपना अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। मनोज अपना वीडियो ऑफ कर लो बेटा। मनोज दास, हाँ मेरा वीडियो ऑफ मत करना, मेरा वीडियो रहने देना। सी और डी जो है उन लोग को लोन दिया जा सकता है। सर क्यों सर? क्योंकि पूरा दुनिया जहां कवर नहीं कर सकते यार, ये बहुत दूर का रिश्ता हो गया यार। डायरेक्टर इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सो डायरेक्टर को नहीं दे सकते, डायरेक्टर का रिलेटिव को नहीं दे सकते, डायरेक्टर का रिलेटिव, डायरेक्टर का पार्टनर। और ये तो यार डायरेक्टर से जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये तो डायरेक्टर का रिलेटिव है, रिलेटिव का पार्टनर है। समझ में आ गया सर? उसको दे सकते हैं। या फिर ऐसा फर्म इन विच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर, वो फर्म्स को नहीं दे सकते। ये चार्टो क्लियर है क्या? ये चार्टो क्लियर है क्या? संदीप पूछा सर पार्टनर ऑफ डायरेक्टर कौन होता है? बेटा अगर लेक्चर ध्यान से नहीं देखोगे, लेट लुटा करके देखोगे तो बेटा घर आकर के पीट देंगे, घर आकर के पीट देंगे। ये क्या था बेटा? पार्टनर ऑफ डायरेक्टर पूरा एकदम गोदी में बैठा करके एग्जांपल लिया गया था कि एमए एंड कंपनी इज अ फर्म इन विच देयर आर 3 पार्टनर्स, एमए इज देयर, ए इज देयर, बी इज देयर। तो ए और बी को लोन नहीं दिया जा सकता बिकॉज दे आर द पार्टनर्स ऑफ डायरेक्टर। पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर। क्लियर है सर? क्लियर, मक्खन एकदम। तो अभी तक हम लोग क्या सीख गए हैं कि नो कंपनी शैल directly or indirectly, no company shall directly or indirectly give any loan, no company shall directly indirectly give any loan, guarantee or security to director, relative of director, partner of director, relative of director, partner of director, firm in which such director or relative is a partner, director, relative of director, partner of director, firm in which such director or relative is a partner, firm in which such director or relative is a partner। ये चार्ट क्लियर है। अब सर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है? बहुत सिंपल है। मान लो से फॉर एग्जांपल कंपनी अपने डायरेक्टर को, एमए डायरेक्टर है, देयर इज अ कंपनी एमए लिमिटेड एंड एमए उसका डायरेक्टर है,
एमए को लोन दे रहा है तो ये डायरेक्टली हो गया। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा कर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा कर रहा है कि एमए को ना डायरेक्टली लोन नहीं देंगे, क्योंकि लोन तो नहीं सकते ना डायरेक्टर को, लोन तो देना मना है डायरेक्टर को। तो एमए लिमिटेड क्या किया, एमए लिमिटेड एक इंटरमीडिएरी चुना, एक्स, मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स कौन है, आउटसाइडर है, वो डायरेक्टर भी नहीं है, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर भी नहीं है, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर भी नहीं है, फर्म इन विच डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर कुछ भी नहीं है, आउटसाइडर। एमए लिमिटेड क्या किया, एक्स को पकड़ा और बोला एक्स तुम्हारे ना अकाउंट में ना हम लोग जो है ना रुपया ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, लोन के रूप में, ठीक है, अरे तुमको 2% कमीशन दे देंगे यार, प्लीज अपना अकाउंट यूज करने दो, तो हम लोग ना तुमको 100 करोड़ का लोन देंगे। एक्स खुश मत हो, तुम क्या करना, एक्स तुम जो है ना ये मोहित अग्रवाल जी को जो है ना लोन के रूप में दिखा देना। कंपनी एक्स को लोन दे रहा है और एक्स को बोल रहा है कि तुम ये जो लोन है ना मोहित अग्रवाल को फॉरवर्ड कर देना। तो देखा जाए तो ये यार ये एक्स लोन दे रहा है मोहित अग्रवाल को, बट एक्स के पास ये रुपया कहां से आया, एमए लिमिटेड के पास से। यानी ये जो रुपया मोहित अग्रवाल के पास आ रहा है डायरेक्टली एक्स से आ रहा है, बट इनडायरेक्टली तो एमए लिमिटेड से आ रहा है ना। तो ये काम भी नहीं हो सकता, ये काम भी नहीं हो सकता। यहां पर भी सेक्शन 185 जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसको बोलता है इनडायरेक्ट लोन। नो कंपनी शैल गिव लोन डायरेक्टली, नो कंपनी शैल गिव लोन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, नो कंपनी शैल गिव लोन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर है सर? सर अगर कैश में लोन दे दिया तो वो तो टैक्स में बना, इनकम टैक्स पकड़ लेगा रे बाबा, समझ में आ गया। तो नो कंपनी शैल गिव लोन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट लोन हो गया। सीधा एमए को दे देता तब डायरेक्ट लोन हो जाता, बीच से घुमा करके दे रहे तो ये इनडायरेक्ट लोन हो गया। ये सब कुछ जो है अलाउड नहीं है, डायरेक्ट भी अलाउड नहीं है, इनडायरेक्ट भी अलाउड नहीं है। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर। अच्छा सर गारंटी सिक्योरिटी क्या होता है? हाँ बता रहे हैं, देखो एमए लिमिटेड का डायरेक्टर मोहित अग्रवाल को लोन का दरकार है, कंपनी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोन दे नहीं सकता। तो क्या हुआ, हम लोग बैंक के पास गए, बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक लोन दे रहा है मोहित अग्रवाल को, इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। गलत बात कहां पर हो जाएगा, बैंक जब लोन दे रहा है ना मोहित अग्रवाल को, एमए लिमिटेड जो कंपनी है ना वो बैंक को गारंटी दे रहा है। वो बैंक को क्या दे रहा है, गारंटी। कंपनी बैंक को गारंटी दे रहा है कि बैंक प्लीज मेरा डायरेक्टर को लोन दे दो ना, बैंक प्लीज मेरा डायरेक्टर को लोन दे दो, मोहित अग्रवाल जी को लोन दे दो। अगर एमए नहीं चुकाया लोन तो हम चुका देंगे। एमए लिमिटेड ने गारंटी दिया है बैंक को, एमए लिमिटेड हैज गिवन गारंटी टू द बैंक दैट बैंक प्लीज गिव द लोन टू एमए। इफ एमए फेल्स टू रीपे, कंपनी विल रीपे बैक द लोन। इफ एमए डज नॉट रीपे, कंपनी विल रीपे बैक द लोन। ये क्या हो गया, गारंटी हो गया। ये भी अलाउड नहीं है, ये गारंटी देना भी अलाउड नहीं है। या फिर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या होता है भाई, सिक्योरिटी क्या होता है, आज बैंक जब लोन दे रहा है मोहित अग्रवाल को, बैंक जब लोन देगा एमए को तो बदले में कुछ गिरवी मांगेगा, बदले में कुछ सिक्योरिटी मांगेगा। वो सिक्योरिटी एमए लिमिटेड दे रहा है। एमए लिमिटेड अपना एसेट जो है ना वो गिरवी रख दिया बैंक को ताकि बैंक लोन दे दे एमए को। कंपनी इज प्लेजिंग इट्स एसेट्स विद द बैंक, कंपनी इज गिविंग एन एसेट एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक फॉर लोन बीइंग गिवन टू द डायरेक्टर। ये गारंटी, ये सिक्योरिटी होता है। या तो गारंटी दे दिया, कंपनी ने गारंटी दे दिया कि प्लीज लोन दे दो ना डायरेक्टर को या रिलेटिव और डायरेक्टर को, सबका बड़ा डायरेक्टर, रिलेटिव, पार्टनर और डायरेक्टर, फॉर्म इन विच एक्टर, रिलेटिव, पार्टनर, गारंटी दे दिया उन लोग के लिए। या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दिया, अपना एसेट गिरवी रख दिया कंपनी इन लोगों को लोन दिलवाने के लिए। ठीक है सर, समझ में आ गया? क्लियर है? यहां तक क्लियर है सर? मक्खन एकदम, यहां तक मक्खन। अब तुम मेरे को बताओ कि ये सब लोन माना जाएगा कि नहीं, ये लोन है कि नहीं है, लोन माना जाएगा कि नहीं। क्या हुआ, मैं केस बता रहा हूं, तुमको बताना है कि ये लोन के अंदर, लोन हेडिंग के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि अगर लोन के अंदर आ गया देन कंपनी कैन नॉट गिव दैट अमाउंट टू डायरेक्टर, रिलेटिव और डायरेक्टर, पार्टनर और डायरेक्टर, फर्म इन विच सच डायरेक्टर, रिलेटिव और पार्टनर, है ना। तो बताना ये लोन के कैटेगरी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। से फॉर एग्जाम्पल बॉयज एंड गर्ल्स, कंपनी क्या कर रहा है, एमए लिमिटेड क्या कर रहा है, लोन दे रहा है एमए को, लोन गिवन टू एमए बट शोन एज बुक डेट, बट शोन एज बुक डेट। बुक डेट मतलब डेटर। देखो समझो, कंपनी जब लोन दे रहा है एमए को तो कंपनी के लिए एसेट है कि लायबिलिटी? अरे कंपनी तो लोन दे रहा है, कंपनी तो लोन दे रहा है, कंपनी तो लोन दे रहा है। बताओ भाई बताओ। नहीं केशव, वहां इनडायरेक्ट नहीं माना जाएगा।
इनडायरेक्ट कब माना जाएगा? हे भगवान, इनडायरेक्ट तो तब माना जाएगा जब इस इंसान के पास लोन पहुंचेगा। वहां अगर लोन सी और डी को दिया गया, अगर सी और डी इस फर्म को दे दे या सी और डी इस डीए को दे दे, तब इनडायरेक्ट माना जाएगा। समझ में आ गया? खाली सी और डी को दिया जा रहा है तो थोड़ी ना हो गया। क्लियर है सर? हाँ, मेरे को बताओ, हम ये पूछ रहे हैं, एमएल लिमिटेड जब लोन दे रहा है एमए को, तब एमएल लिमिटेड के लिए क्या है? एसेट है, तो बैलेंस शीट में एसेट के रूप में आएगा। तो एमएल लिमिटेड क्या किया? बैलेंस शीट में एसेट तो दिखाया, लोन नहीं दिखा करके बुक डेट दिखा दिया। लोन दिया है एमए को, बट इसको बैलेंस शीट में प्रेजेंट जो है ना, लोन टू एमए नहीं किया, बुक डेट दिखा दिया। बुक डेट मतलब समझ में आ रहा है? डेटर दिखा दिया एमए को डेटर दिखा दिया। अब बताओ क्या यहां पर सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा? क्या ये लोन माना जाएगा? बताओ। देवप्रिया बोल रही है नहीं 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 नहीं, लेकिन यार बाद बाकी लोग बोल रहे हैं हाँ सर, अरे बिल्कुल बिल्कुल सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा यहां पर, और ये लोन माना जाएगा। वेदर इट इज अ लोन, यस इट इज अ लोन यार, इट विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। यू आर गिविंग लोन ओनली, एंड नाउ इफ यू शो दैट लोन एज अ बुक डेट, एज अ डेटर, will it prevent the loan? Will it prevent the loan? No, it is a loan. सब्सटेंस वाइज ये लोन ही है, फॉर्म वाइज तुम इसको डेटा दिखा दिया यार, है तो लोन ही, तो ये लोन माना जाएगा। नहीं तो फिर तो ऐसे सब लोग क्या करेगा, अपना डायरेक्टर को लोन देगा और उसको बुक डेट दिखा देगा, तो ये लोन माना जाएगा भाई, और ये काम अलाउड नहीं है। और अगर सर कर दिया तो सर आप बोल रहे हैं लोन डायरेक्टर को देना अलाउड नहीं है, रिलेटिव को देना अलाउड नहीं है, पार्टनर को देना अलाउड नहीं है, फर्म इन विच डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर को देना अलाउड नहीं है। दे दिया तो क्या होगा? कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपया से 25 लाख रुपया तक का फाइन है। मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 25 लाख। कंपनी का जो ऑफिसर एंड डिफॉल्ट लोग है, ऑफिसर एंड डिफॉल्ट मतलब डायरेक्टर्स जिसने ये डिसीजन लिया, उन लोग के ऊपर भी फाइन 5 लाख रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया तक का है, और 6 months इंप्रिजनमेंट और बोथ, 6 महीना तक का जेल और बोथ। जिस इंसान को लोन मिला, जिस डायरेक्टर या पर्सन को यह लोन मिला, उसके ऊपर भी ये सेम चीज हो जाएगा। कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 5 लाख से 25 लाख, जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर फाइन 5 लाख से 25 लाख और 6 months इंप्रिजनमेंट और बोथ। और जो डायरेक्टर और पर्सन मजा उठाया है रुपया का, जिसको ये अल्टीमेटली लोन मिला है, उसके ऊपर भी 5 लाख से 25 लाख और 6 months का इंप्रिजनमेंट और बोथ। उसके ऊपर भी भाई 5 लाख से 25 लाख और 6 months का इंप्रिजनमेंट और बोथ। क्लियर है सर? 2 क्लास का चैप्टर है भाई, शांति से सीखते चलो। ये वाला बताओ, मान लो कंपनी ने क्या किया, एडवांस दिया है, कंपनी ने एडवांस दिया है अपने डायरेक्टर को टू परचेज रॉ मटेरियल। मेरा कंपनी ने अपने डायरेक्टर को एडवांस मनी दिया टू परचेज रॉ मटेरियल, क्या ये लोन माना जाएगा? Company has given advance to director to purchase raw material. Company has given advance to director to purchase raw material. Company gave advance to director to purchase raw material. बोलो भाई, बोलो। Company has given advance to director to purchase raw material. ये लोन नहीं माना जाएगा, ये लोन नहीं माना जाएगा। कंपनी ने जो एडवांस दिया है ना, कंपनी ने जो एडवांस दिया है ना डायरेक्टर लोगों को, कंपनी ने जो एडवांस दिया डायरेक्टर लोगों को टू परचेज द रॉ मटेरियल, आंसर इज ये लोन नहीं माना जाएगा। बिकॉज यार रॉ मटेरियल वगैरह खरीदने के लिए तो रुपया एडवांस ही देना पड़ेगा, डायरेक्टर कहां से रुपया लाएगा? तीसरा वाला चीज इसको समझाओ। मान लो से फॉर एग्जांपल कंपनी ने क्या किया, फ्लैट उधार में बेच दिया, क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट टू वन ऑफ द डायरेक्टर्स। कंपनी ने क्रेडिट सेल किया फ्लैट का अपने डायरेक्टर को, कंपनी का होगा फ्लैट प्रॉपर्टी वगैरह, तो उधार में बेच दिया। कंपनी ने प्रॉपर्टी फ्लैट उधार में बेच दिया अपने डायरेक्टर को, क्या ये लोन माना जाएगा? फटाफट बता दो। कंपनी हैज सोल्ड ऑन क्रेडिट इट्स फ्लैट टू डायरेक्टर, आंसर इज ये लोन नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, डॉक्टर फ्रेडी, हिंदुस्तान का ही जजमेंट है। डॉक्टर फ्रेडी आर्दशीर, सर नाम तो फिरंगी है, मेहता, हां अब हिंदुस्तानी लग रहा है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, डॉक्टर फ्रेडी आर्दशीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डॉक्टर फ्रेडी
डॉक्टर फ्रेडी आर्दशीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। डॉक्टर फ्रेडी आर्दशीर मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट टू डायरेक्टर इज नॉट अ लोन, because loan means advance of money. Loan means advance of money with an intention of its repayment back. Loan means advance of money and with an intention of its repayment. Loan मतलब होता है we are advancing money to someone with an intention that it will be repaid back. ये एडवांस जो दे रहे थे ये तो रीपे बैक होने वाला नहीं है, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए दे रहे थे, और यहां तो क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट है, यहां तो एडवांस ऑफ मनी है ही नहीं। What is not a loan cannot be forcefully converted into a loan. What is not a loan, जो लोन नहीं है उसको जबरदस्ती आप फोर्सफुली कन्वर्ट मत करिए लोन में ताकि सेक्शन 185 आप ठोक सकें। What is not a loan cannot be converted into a loan. You can't apply section 185 on every transaction because it is not a loan over here. Loan means advance of money with an intention of repayment back. Credit sale of flat does not amount to loan because there is no advance of money. What is not a loan can't be converted into a loan. So section 185 is not attracted over here. ये लोन नहीं है, तो पॉइंट 2 और 3 में सेक्शन 185 ट्रैक नहीं होगा क्योंकि ये सब लोन नहीं है। आप लोग ये काम कर सकते हैं। यहां तक एपिसोड क्लियर है, यहां तक एपिसोड क्लियर है सर। एक बार जितना अपने डिस्कशन किए हैं पहले उतना जो है ना कॉपी में लिखिए ना, कॉपी खोलिए मेरे प्यारे बच्चों, ओपन योर नोटबुक प्लीज। थोड़ा फास्ट। हेडिंग दीजिएगा सेक्शन 185। लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा, ये लॉ मेकर्स के हेडिंग है, लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा। लॉ मेकर्स ने इस सेक्शन का नाम रखा लोन टू डायरेक्टर्स एटसेट्रा। क्लियर? क्लियर है बेटा? बोलो भाई। चलो लिखो। नो कंपनी, बोले थे ना, नो कंपनी शैल एडवांस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी लोन। नो कंपनी शैल चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली advance any loan including any loan represented by book debt. Advance any loan, no company shall directly indirectly advance any loan, चाहे वो लोन आप बुक डेट से दिखा दें, including any loan represented by book debt। अभी बताए थे ना, including any loan represented by book debt। और गिव guarantee or provide security or give guarantee or provide security। clear ना? give guarantee or provide security in connection with इन कनेक्शन विथ लोन टेकन बाई, चार जन था,
हाँ ऐसे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, रिवीजन में आसानी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। मतलब एमए लिमिटेड एमए को तो लोन नहीं दे सकता, एमए लिमिटेड एमए को तो लोन नहीं दे सकता बिकॉज एमए डायरेक्टर है उसका। एमए लिमिटेड अपना डायरेक्टर को तो लोन नहीं दे सकता, अपना होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर लोगों को भी नहीं दे सकता। मतलब ये जो डायरेक्टर, रिलेटिव पार्टनर, फर्म, ये सब बताए थे ना, ये अपना कंपनी, अपना होल्डिंग कंपनी का भी डायरेक्टर लोगों को नहीं दे सकता। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। मान लो से फॉर एग्जांपल एमए लिमिटेड का जो होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी समझ में आता है ना, जो 50% से ज्यादा वोटिंग पावर मेरे अंदर होल्ड कर रहा है, मान लो वीए लिमिटेड। समझदार बच्चे समझ गए होंगे मेरा होल्डिंग कंपनी कौन है बाबा? वीए लिमिटेड। मेरा होल्डिंग जो मेरे को होल्ड करता है वो कौन है बाबा? वीए लिमिटेड। उसकी डायरेक्टर है वंदना अग्रवाल। एमए लिमिटेड अपना डायरेक्टर को तो लोन नहीं दे सकता, अपना होल्डिंग का डायरेक्टर को भी लोन नहीं दे सकता। जैसे कंपनी अपना डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, फिर डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर फर्म को लोन नहीं दे सकता, वैसे ही ये सेम सब चीज, ये चारों चीज होल्डिंग में भी है। मतलब हम अपना होल्डिंग का, एमए लिमिटेड अपना होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकता, हम अपना होल्डिंग का डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकते, वैसे ही होल्डिंग का डायरेक्टर का रिलेटिव को भी लोन नहीं दे सकते। हम अपना होल्डिंग का डायरेक्टर को नहीं दे सकते, होल्डिंग का डायरेक्टर का रिलेटिव, होल्डिंग का डायरेक्टर का पार्टनर, फर्म इन विच सच डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर, उन लोग को लोन नहीं दे सकते। समझ में आ गया सर? जो कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे वही सेम चीज अपने होल्डिंग का डायरेक्टर के ऊपर भी है। हम अपना होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर का रिश्तेदार, पार्टनर, फर्म को लोन नहीं दे सकते। क्लियर? तो सर इसको लिखेंगे कैसे? बहुत आसान है, देखो कैसे लिखेंगे। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। हम लोग लोन नहीं दे सकते अपना कंपनी का डायरेक्टर को या फिर अपने होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर को। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या तो आप डायरेक्टर है मेरे कंपनी के अंदर या मेरे होल्डिंग के अंदर, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और ऑफ इट्स होल्डिंग। क्लियर ना? क्लियर 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 बेटा बोलो। क्लियर ना? और किसको नहीं दे सकते? पार्टनर ऑफ सच डायरेक्टर। अब देखो सच डायरेक्टर समझ में आया? सच डायरेक्टर से ही तो कवर हो गया ना। सच डायरेक्टर मतलब वही कंपनी का डायरेक्टर या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर। कंपनी या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर का पार्टनर को नहीं दे सकते। रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर को भी नहीं दे सकते। फर्म इन विच, बताओ, फर्म इन विच रिलेटिव और पार्टनर इज अ डायरेक्टर, है ना? लिख दो फर्म इन विच, पार्टनर नहीं, रिलेटिव और डायरेक्टर। फर्म इन विच एनी सच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। ऐसा फर्म को भी लोन नहीं दे सकते जिसमें या तो डायरेक्टर पार्टनर है या रिलेटिव पार्टनर है। फर्म इन विच डायरेक्टर और रिलेटिव इज अ पार्टनर। पूरा मक्खन की तरह क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चों। कॉपी कर लो ये वाला चार्ट। डन? डन 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 डन।
हाँ आकाश, यहां तक क्लियर है? चलो अब एग्जाम्पल में आओ, एग्जाम्पल में आ जाओ। एग्जाम्पल लिखिए। MA Limited is a company in which MA is one of the directors. MA Limited a company in which MA is one of the directors. MA Limited is a company in which MA is one of the directors. DA is relative of MA. MA and company is a firm. MA and company is a firm in which MA, A, B are partners. उसी प्रकार DA and company is a firm. DA and company is a firm in which DA, C, D are partners. Can the loan be given to following? Can the loan be given to following? बताओ। एक एक करके करते चलते हैं। चलो, कैन द लोन बी गिवन टू फॉलोइंग। चलो सबसे पहले बताओ एमए, क्या एमए को लोन दिया जा सकता है? पूरा क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है। कैन द लोन बी गिवन टू फॉलोइंग, ये तो लिख दो कौन देना चाह रहा है बाई एमए लिमिटेड। कंपनी। हाँ, कैन द लोन बी गिवन टू फॉलोइंग बाई एमए लिमिटेड। एमए को लोन दे सकता है क्या? एमए को लोन नहीं दे सकता बिकॉज एमए लिमिटेड इज कंपनी इन विच एमए इज वन ऑफ द डायरेक्टर। तो क्या एमए को लोन दे सकता है क्या? नो, बिकॉज एमए इज द डायरेक्टर। एमए इज अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ऑफ दैट कंपनी। क्लियर ना बच्चा? डीए को लोन दे सकता है क्या? डीए का यहां पर लिखा होता है ना रिलेटिव है एमए का। नो, नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर को भी नहीं दे सकते आप, रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर को भी नहीं दे सकते। नो, बिकॉज डीए इज रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी। चलो कोई बात नहीं, ए या बी को दे सकते हैं क्या? ए या बी को दे सकते हैं क्या? बोला था ना एमए एंड कंपनी एक फर्म है जिसमें एमए कॉमा ए और बी पार्टनर है, तो ए और बी एमए का पार्टनर हो गया, ए और बी एमए का पार्टनर हो गया, तो पार्टनर को भी नहीं दे सकते। नो, बिकॉज दे आर द पार्टनर्स ऑफ डायरेक्टर। चलो एम एंड कंपनी को दे दो। नो, एम एंड कंपनी को आप क्यों नहीं दे सकते हो? नो, बिकॉज इट्स अ फर्म। नो, बिकॉज इट्स अ फर्म इन विच डायरेक्टर एमए इज अ पार्टनर। अरे लिखते चल रहे हो ना, ये सब लिखते चलना है। रफ वर्क में मेरा हैंडराइटिंग अलग रहता है और डिक्टेटेड नोट्स में हैंडराइटिंग अलग रहता है, तो समझ में आ जाएगा कब लिखना है। चलो डी एंड कंपनी को दे सकते हो क्या?
अरे बोलो भाई, डी एंड कंपनी को दे सकते हैं क्या? डी एंड कंपनी को, डी ए एंड कंपनी को बोलिए 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 बोलिए, डी एंड कंपनी को दे सकते हैं क्या? नो नो, डी एंड कंपनी को नहीं दे सकते। वेरी गुड राधिका, डी एंड कंपनी को नहीं दे सकते। वेरी गुड मनोज, नो, बिकॉज ये भी तो एक फर्म है इन विच रिलेटिव्स आर पार्टनर। दो प्रकार के फर्म को नहीं दे सकते थे ना, इन विच डायरेक्टर या रिलेटिव्स आर पार्टनर। तो एम एंड कंपनी वाज अ फर्म, एम एंड कंपनी वाज अ फर्म, एम एंड कंपनी वाज अ फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर था। डी एंड कंपनी इज अ फर्म जिसमें रिलेटिव पार्टनर है, तो नहीं दे सकते। नो, बिकॉज इट्स अ फर्म in which relative of director is a partner. सीओडी को दे सकते हैं क्या? यस यस, बिकॉज दे आर नॉट कवर्ड इन सेक्शन 185. Yes, because they are not covered in section 185. मक्खन एकदम क्लियर है बेटा। इस एग्जाम्पल को 1 लिख देना, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था अपना। Example 2, whether section 185 will be attracted in following cases. Whether section 185 will be attracted in following cases. अरे सीओडी पार्टनर, सीओडी किसका पार्टनर है? रिलेटिव का। तो रिलेटिव का पार्टनर यहां कहीं कवर था क्या? डायरेक्टर, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर कवर था, पार्टनर ऑफ रिलेटिव कवर नहीं था, इसलिए दे सकते हैं। एग्जाम्पल 2 लिखिए फटाफट बॉयज एंड गर्ल्स। वेदर सेक्शन 185 विल बी अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। क्या सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा इन द फॉलोइंग केसेस? एम एंड कंपनी को क्या रिपीट करे बेटा? प्राची तुम ध्यान नहीं लगा रही हो बेटा, ना ना ना, फोकस करो। एम एंड कंपनी बोले थे ना, फर्म है जिसमें एम ए पार्टनर है तो डायरेक्टर पार्टनर हो गया ना। तो एम एंड कंपनी एक ऐसा फर्म है जिसमें एम ए खुद डायरेक्टर पार्टनर है, तो फर्म इन विच डायरेक्टर पार्टनर को लोन नहीं दे सकते। ठीक है भाई, ट्रिकी प्रोविजंस रहता है, एकदम अलर्ट रहना होगा। चलो बताओ एग्जांपल 2 में, वेदर सेक्शन 185 विल बी अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। मैं पूछे जा रहा हूं, बताना। हाँ मान लो एमए लिमिटेड क्या किया, लोन ही दे दिया सीधा अपना डायरेक्टर को। एम लिमिटेड लोन दे रहा है अपना डायरेक्टर एमए को, क्या अट्रैक्ट होगा बताओ? Section 185 attracted as it's a direct loan. इस बार एमएल लिमिटेड क्या कर रहा है? लोन दे रहा है एक्स को, जो कि एक आउटसाइडर है, और उससे लोन दिलवा दे रहा है अपना डायरेक्टर ऑफ एमए लिमिटेड यानी एमए को।
बताओ इस केस में क्या सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा? हाँ होगा, इनडायरेक्ट है ये। इस बार एमएल लिमिटेड क्या कर रहा है? गारंटी दे रहा है बैंक को, और बैंक लोन दे रहा है एमए को। Section 185 attracted as it's a guarantee given by company for its director। गारंटी खाली डायरेक्टर का कवर नहीं है, सबका कवर है, वो चारों का, डायरेक्टर, रिलेटिव पार्टनर, फर्म। समझ में आ गया सर? अब एमएल लिमिटेड क्या कर रहा है? बस लास्ट काम कर रहा है। प्लेजेस एन एसेट, अपना एसेट ही गिरवी रख दिया। प्लेजेस एन एसेट बैंक को, ताकि बैंक लोन दे सके। जरूरी नहीं है बैंक, कोई भी हो सकता है, उसको अपना एसेट प्लेज कर दिया ताकि लोन मिल सके डायरेक्टर ऑफ एमए लिमिटेड। अट्रैक्ट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। सेक्शन 185 अट्रैक्टेड एज इट्स अ सिक्योरिटी, as it's a security provided by company for its director। where the following are treated as loans, क्या ये सब लोन्स माने जाएंगे? लोन गिवन बट रिप्रेजेंटेड एज बुक डेट, क्या ये लोन माना जाएगा? हाँ लोन माना जाएगा। एडवांस गिवन बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर
टू परचेज रॉ मटेरियल, ये लोन माना जाएगा? नहीं। बात हो चुका है, सब समझा रखे हैं, फटाफट लिखो। क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट, बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर। क्रेडिट सेल ऑफ फ्लैट बाय कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, क्या ये लोन माना जाएगा? हाँ, ये लोन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, नो। इसके ऊपर तो जजमेंट भी है। एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, in case of Dr. Freddie Ardashir Mehta versus Union of India. As per Supreme Court judgment in the case of Dr. Freddie Ardashir Mehta versus Union of India, credit sale of flat by company to its director is not a loan. Loan means advance of money with an intention of taking its repayment back. With an intention of taking its repayment. What is not a loan, जो लोन नहीं है उसको जबरदस्ती फोर्सफुली कन्वर्ट मत करो लोन में. What is not a loan cannot be converted into a loan. What is not a loan cannot be converted into a loan. कॉपी कर लीजिए.
यूनियन ऑफ इंडिया। यहां तक पूरा मक्खन की तरह एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम मक्खन की तरह। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ये 5 मिनट तुम्हारे लिए ब्रेक नहीं है। ये 5 मिनट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 5 मिनट में ये पूरा का पूरा प्रोविजन जो है ना अच्छे से गो थ्रू करना है, फास्ट। खाली ये एग्जाम्पल 3 नहीं, जितना भी अभी तक मैंने कॉपी में डिक्टेट किया है, ये पूरा पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक लास्ट तक। गिविंग यू 5 मिनट्स, गो थ्रू वेरी फास्ट। गो थ्रू करो भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई खरवा को गाइड कर दो भाई। चलो चलो चलो, अब मैं चुप हूं, 5 मिनट तुम अच्छे से गो थ्रू करो। फॉरवर्ड मत करो वीडियो को बेशर्मो, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों, गो थ्रू करो जब अभी गो थ्रू करने का मौका मिला है तो। पढ़ो पढ़ो।
चलो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। एक बच्चा पूछा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मतलब क्या होता है? भाई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ऐसा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट दिया। वाह क्या बात है यार। चलो मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। यहां तक हो गया ना, यहां तक हो गया भाई, यहां तक मजाक मतलब वो आंसर वो सच था। चलो यहां तक हो गया, यहां तक हो गया सर, यहां तक हो गया। मक्खन एकदम मक्खन मक्खन। कैसा लगा भाई यहां तक का लेक्चर, कैसा लगा सर? बवाल सर, एकदम मक्खन सर, जबरदस्त। ये था सेक्शन 185 का सबसेक्शन नंबर 1, जिसमें हमने सेक्शन 185 में केवल 4 ही सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 तुमने पढ़ लिया, सबसेक्शन 4 भी पढ़ लिया। सबसेक्शन 4 में फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन था। सबसेक्शन 4 जो था ना वो फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन था। मैं लिखवा देगा यार, तुम टेंशन मत ले भाई। कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपया मिनिमम फाइन, मैक्सिमम फाइन 25 लाख। ऑफिसर इन डिफॉल्ट या फिर ऐसा इंसान जिसको ये रुपया मिला है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट या फिर डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर जिसको भी ये रुपया मिला है, उन लोग के ऊपर भी फाइन 5 लाख से 25 लाख और 6 मंथ्स इंप्रिजनमेंट और बोथ। वो सबसेक्शन 4 में लिखेंगे अपने। यहां तक अभी सबसेक्शन 1 तक क्लियर है। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। सबसेक्शन 2 ऊपर से जाएगा, अगर नहीं ध्यान लगाएगा, बता दे रहे हैं ऊपर से जाएगा एकदम, अगर नहीं ध्यान लगाएगा तो फोकस करो। अब सबसेक्शन 2 में बोला गया, चलो 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 कोई बात नहीं। सबसेक्शन 2 बोलता है अ कंपनी मे गिव लोन हाँ जी, सबसेक्शन 2 बोल रहा है कंपनी मे गिव लोन, कंपनी मे गिव लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। कंपनी मे गिव लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। कंपनी मे गिव लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। तुम लोन दे सकते हो, चाहे बुक डेट दिखा कर दो, चाहे कैसे भी दो। कंपनी मे गिव लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट। पहले रफ वर्क कर रहे हैं, अभी छापो मत। एक कंपनी जो है ना, बोला लोन दे सकता है इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट और गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। डायरेक्टर को तो नहीं दे सकते, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर को भी नहीं दे सकते, पार्टनर ऑफ डायरेक्टर को भी नहीं दे सकते। डायरेक्टर, रिलेटिव, पार्टनर, फर्म इन विच डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर, वो 4 जन को तो दे नहीं सकते है ना, वो 4 जन को तो दे नहीं सकते हैं। डायरेक्टर, पार्टनर, रिलेटिव, फर्म इन विच डायरेक्टर रिलेटिव पार्टनर, वो 4 जन को तो दे नहीं सकते हैं। लेकिन इसके अलावा, ये 4 जन के अलावा कंपनी लोन गारंटी सिक्योरिटी दे सकता है पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। अब पर्सन मतलब राम श्याम जोदू मोदू जरूरी नहीं है। पर्सन मतलब चाहे लीगल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन जिसका 2 हाथ 2 पांव हो, वैसा जरूरी नहीं है। तो कंपनी मे गिव लोन, कंपनी लोन दे सकता है, गारंटी सिक्योरिटी भी दे सकता है। कंपनी मे गिव लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट और प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ गारंटी और सिक्योरिटी टू एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। अब डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड इन एनी पर्सन, वो पर्सन कौन है इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड? 4 जन। बोला 4 पर्सन ऐसे हैं जो माने जाएंगे, दे आर द पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। देयर आर 4 पर्संस व्हिच विल बी डीम्ड दैट दीस आर द पर्संस इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, और इनको लोन दिया जा सकता है एसआर इन जीएम पास करके। ये 4 अभी हम लिखेंगे 4 पर्सन, इनको कंपनी लोन दे सकता है एसआर इन जीएम पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग पास करके। 2 कंडीशन है, इनको लोन दिया जा सकता है एसआर इन जीएम पास करके। हाँ, रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितना अमाउंट का लोन दिया जा रहा है और सामने वाला किस पर्पस के लिए लोन यूज करेगा। डिटेल्स ऑफ द लोन इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ द लोन मस्ट बी मेंशन्ड इन द रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन तो समझ में आता है ना, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर जो है ना। स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर लोग से अप्रूवल लिया गया। फेयर इनफ। शेयर होल्डर का पैसा है, उन्हीं लोग से अप्रूवल ले लो, तो उन लोग से अप्रूवल लिया गया और वोट्स इन फेवर जो था ना 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स अगेंस्ट। वोट्स इन फेवर 3 टाइम्स ऑफ द वोट्स अगेंस्ट, 3 गुना वोट फेवर में आया। मतलब अगर 1 जन अगेंस्ट में वोट किया ना, तो उसके कंपैरिजन में 3 जन फेवर में भी वोट किया। 1 जन अगर अगेंस्ट में वोट किया ना, तो उसके कंपैरिजन में कम से कम 3 जन जो है वो फेवर में वोट किया। जितना वोट अगेंस्ट था उसका 3 टाइम्स वोट जो है वो फेवर में भी था। मक्खन एकदम। तो एसआर इन जीएम जो है वो पास हुआ।
एसआर इन जीएम। एसआर इन जीएम क्या होता है? अगर 10 शेयर होल्डर लोग अगेंस्ट में वोट किया तो इंटू 3 कम से कम 30 शेयर होल्डर लोग फेवर में वोट किया हो। अगर 15 जन अगेंस्ट में वोट किया तो इंटू 3 45 जन फेवर में वोट किया हो। 5 जन अगेंस्ट में किया तो इंटू 3 15 जन फेवर में किया हो। जितना वोट अगेंस्ट है उसका 3 गुना वोट फेवर में होना चाहिए। इसको एसआर इन जीएम बोलते हैं। तो कंपनी लोन दे सकता है ऐसे पर्संस को इन हुम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। ऐसे लोग 4 जन, अभी हम लिखेंगे 4 जन, लेकिन उसको लोन देने के लिए आपको एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा। और सामने वाला जिसको लोन मिल रहा है वो अपना प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन ले रहा है। ऐशो आराम के लिए, लग्जरी के लिए नहीं ले रहा है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, धंधा के लिए लोन ले रहा है। तो हम लोग का कंपनी एसआर इन जीएम पास करके ये 4 प्रकार के लोगों को लोन दे सकता है, प्रोवाइडेड वो 4 प्रकार के लोग अपना धंधा के लिए लोन ले रहे हो, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन ले रहे हो। अच्छा, एसआर पास करते समय हमें क्या करना पड़ेगा? शेयर होल्डर लोग को पूरा डिटेल सच बताना पड़ेगा कि कितना अमाउंट का लोन हम लोग दे रहे हैं, सामने वाला का पर्पस क्या है, वो क्यों लोन ले रहा है। ठीक है, अब देखो ये 4 पर्संस कौन है इन हुम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। ऐसा प्राइवेट कंपनी, बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग का कंपनी लोन दे सकता है। हां, हम लोग का कंपनी लोन दे सकता है। सामने वाला अगर प्राइवेट कंपनी है, सामने वाला यानी रिसिपेंट जिसको हम लोग लोन दे रहे हैं, रिसिपेंट ऑफ द लोन जिसको लोन मिल रहा है, हम लोग लोन दे रहे हैं, सामने वाला जिसको लोन मिल रहा है वो एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है इन विच हमारा जो डायरेक्टर है ना एमए, वो उस प्राइवेट कंपनी में या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। हमारा डायरेक्टर यानी एमए लिमिटेड का जो डायरेक्टर है ना, कौन है एमए लिमिटेड का डायरेक्टर? एमए, वो सामने वाला प्राइवेट कंपनी के अंदर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें हम या तो डायरेक्टर हैं या मेंबर है। प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर ऑफ द लेंडिंग कंपनी यानी एमए लिमिटेड लेंडिंग कंपनी है, उसका डायरेक्टर सामने वाला प्राइवेट कंपनी में या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर ऑफ द लेंडिंग कंपनी इज आइदर अ डायरेक्टर और अ मेंबर। ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें हम या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। खुशखबरी, हम 4 तो डंडी टाने थे, 3 ही है रे। 4 डंडी गलती से टन गया, 3 ही है, ऐश करो। ऐसा मैं सब मैथ से दिखाएगा, टेंशन मत लो। प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर इज आइदर अ डायरेक्टर और अ मेंबर, या फिर हम लोग का कंपनी लोन देना चाह रहा है ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को, हम लोग का कंपनी एमए लिमिटेड लोन देना चाह रहा है सामने वाला एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को इन विच जो हम लोग का एमए लिमिटेड का डायरेक्टर है ना, सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हासिल कर रखा है। बॉडी कॉर्पोरेट इन विच डायरेक्टर इज होल्डिंग 25% और मोर वोटिंग पावर। मतलब सामने वाला अगर एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट मतलब, अरे बॉडी कॉर्पोरेट मतलब यार सारा कंपनी पहला बात तो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाता है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या हुआ? जिसका सेपरेट एंटिटी है, भाई सेपरेट एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन, उसी को हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं यार। तो सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट में प्राइवेट कंपनी भी आ गया, पब्लिक कंपनी भी आ गया, फॉरेन कंपनी भी आ गया, एलएलपी भी आ गया, हर वो एंटिटी जिसका सेपरेट एंटिटी होता है फ्रॉम द मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन होता है, उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। तो अगर हम लोग का कंपनी एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रहा है, वो सामने वाला वो सामने वाला जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, उसके यहां पर 25% वोटिंग पावर हमारा डायरेक्टर या तो अकेले या डायरेक्टर लोग मिलजुल करके 25% वोटिंग पावर हासिल कर रखा है उस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। तब तो हम लोग इंटरेस्टेड हो गए ना उस बॉडी कॉर्पोरेट में, फिर भी लोन दे सकते हैं। क्या पास करके? एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, बोले थे ना, एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा और सामने वाला अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन ले रहा हो। तीसरा, अच्छा ये वाला समझ में आया ना, ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें या तो कंपनी एमए लिमिटेड का डायरेक्टर कौन है? एमए लिमिटेड का डायरेक्टर एमए का अकेला वहां पर 25% वोटिंग पावर है या तो उस बॉडी कॉर्पोरेट में, या फिर एमए के साथ और भी तो डायरेक्टर्स है ना एमए लिमिटेड में, तो बाद बाकी सब डायरेक्टर लोग के साथ मिलकर के उस बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर 25% वोटिंग पावर है। या तो मेरा अकेला का वोटिंग पावर है 25%, या बाद बाकी डायरेक्टर लोग के साथ मिलकर के हम उस बॉडी कॉर्पोरेट का 25% कम से कम वोटिंग पावर हासिल कर रखे हैं। तीसरा वाला,
एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट, लास्ट है भाई ये ध्यान लगाओ, एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को मेरा कंपनी लोन देना चाहता है, यार मेरा कंपनी लोन देना चाहता है, मेरा कंपनी लोन देना चाहता है, एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को मेरा कंपनी लोन देना चाहता है, एक ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को whose directors, board of directors, managing director, manager, whose BOD, MD, manager are accustomed to act as per the directions of the director of the lending company. नहीं समझ में आया? उसके सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट के जो बोर्ड है, एमडी या मैनेजर है ना, they are accustomed to act as per the directions of the directors of the lending company. They are accustomed to act as per the directions of the directors of the lending company. They are accustomed to act as per the directions of the director. They are accustomed to act as per the directions of the director of the lending company. लेंडिंग कंपनी कौन? जो लोन दे रहा है एमए लिमिटेड, उसका डायरेक्टर के इशारों पर, सामने वाला जो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, उसका बोर्ड, एमडी, मैनेजर मेरे इशारों पर, हमारे डायरेक्टर्स के इशारों पर क्या करता है? नाचता नहीं है, काम करता है। समझ में आया? तो सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट का अगर बीओडी, एमडी, मैनेजर हमारे डायरेक्टर्स के इशारों पर काम करता है, क्यों? क्योंकि हो सकता है हम लोग होल्डिंग हो उसके। समझ में आ गया? तो हम लोग इसको लोन दे सकते हैं, हाँ लोन दे सकते हैं। एसआर इन जीएम पास करना पड़ेगा, और एसआर इन जीएम पास करने के साथ साथ सामने वाला जिस पर्पस के लिए लोन ले रहा है वो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी में ही यूज कर सकता है। सर अगर कॉन्ट्रवेंशन हो गया तो, पता है तुम्हें कॉन्ट्रवेंशन हो गया तो 5 लाख से 25 लाख तक का फाइन है, और जो ऑफिसर ने डिफॉल्ट और जिसको लोन मिला उन लोगों को तो 5 लाख से 25 लाख का फाइन और 6 महीने तक का जेल और पोत भी है। पहले एक बार लिख लो ये, फिर इसका एग्जांपल्स के जरिए समझाएंगे मेरे बच्चों को। पहले यहां तक लिख लो। अच्छा पहले एग्जांपल समझा देते हैं, फिर लिखवाएंगे और एग्जांपल्स भी लिखवा देंगे और पक्का हो जाएगा। तुम मेरे को बताओ। हाँ देखो सर, एमए लिमिटेड, एमए इज अ डायरेक्टर, एमए लिमिटेड मान लो लोन देना चाहता है। सुनो ना, एमए लिमिटेड जिसमें एमए डायरेक्टर है, और एमए लिमिटेड क्या कर रहा है? एमए लिमिटेड लोन देना चाहता है, से फॉर एग्जांपल एक्स प्राइवेट लिमिटेड को, और एक्स लिमिटेड को। ये दो अलग अलग कंपनी है। एमए लिमिटेड का डायरेक्टर कौन है? एमए इज वन ऑफ द डायरेक्टर्स इन एमए लिमिटेड, पता है ना सबको। और एमए लिमिटेड मान लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड को भी लोन देना चाह रहा है और वाई लिमिटेड को भी लोन देना चाह रहा है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड में ये दोनों कंपनी में एमए जो है ना डायरेक्टर है। मान लो एक्स प्राइवेट लिमिटेड में एमए डायरेक्टर है, और वाई लिमिटेड में भी एमए डायरेक्टर है। बताओ कहां पर सेक्शन 185 कवर हो जाएगा? बताओ। ये वाला केस सेक्शन 185 में कवर हो जाएगा दोस्तों। ये वाला केस सेक्शन 185 में कवर हो जाएगा दोस्तों। यहां सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये हम लोग लोन दे रहे हैं, कंपनी लोन दे रहा है किसको? ऐसा प्राइवेट कंपनी को जिसमें हमारा डायरेक्टर या तो डायरेक्टर या मेंबर है। हाँ तो डायरेक्टर है ना। यहां पर सेक्शन 185 अट्रैक्ट नहीं होगा, यहां सेक्शन 185 अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग लोन दे रहे हैं एक ऐसा पब्लिक कंपनी को जहां एमए डायरेक्टर है। पब्लिक कंपनी तो कवर नहीं था, प्राइवेट कंपनी कवर था, जहां पर हम डायरेक्टर या मेंबर होने चाहिए। बहुत गहराई है भाई चीजों में, इतना गहराई एग्जाम में पूछता नहीं है, इतना गहराई ये सब एग्जांपल्स एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब होगा। या एक्स प्राइवेट लिमिटेड क्या है? एक ऐसा प्राइवेट कंपनी है जिसमें हमारा डायरेक्टर है। एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें हमारा डायरेक्टर या तो डायरेक्टर या मेंबर है, तो यहां 185 अट्रैक्ट होगा। लेकिन वाई लिमिटेड वो तो पब्लिक कंपनी है ना, तो यहां पर 185 अभी अट्रैक्ट नहीं होगा। क्लियर है सर? चलो मेरे को ये वाला बताओ। एमए लिमिटेड जिसमें एमए डायरेक्टर है, लोन देना चाह रहा है ए प्राइवेट लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी प्राइवेट लिमिटेड, डी लिमिटेड, आराम से। और एमए का वोटिंग पावर हम हर जगह बता दे रहे हैं।
एमए का वोटिंग पावर ये सारे कंपनीज के अंदर, अरे एमए लिमिटेड का डायरेक्टर एमए है, और एमए क्या है ना, ये चारों कंपनीज में मेंबर है और उसका वोटिंग पावर हम बता दे रहे हैं। ए प्राइवेट लिमिटेड में 2% है, बी लिमिटेड में 2% है, सी प्राइवेट लिमिटेड में 25% है, डी लिमिटेड में 25% है। कहां सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा, कहां नहीं होगा बताओ। सबसे पहले ये कौन सा है, हम लोग लोन किसको दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को। हम लोग लोन किसको दे रहे हैं रे बाबा, हम लोग लोन किसको दे रहे हैं। सबसे पहला केस है कि हम लोग लोन दे रहे हैं ए प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। ए प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, खाली मेरा 2% वोटिंग पावर है। तो क्या हुआ, 2% वोटिंग पावर मतलब मेंबर तो हो ना। तो ये देखो, हम लोग ऐसा प्राइवेट कंपनी को लोन दे रहे हैं जहां पर हम लोग क्या है, मेंबर है भाई, मेंबर है ना। ऐसा प्राइवेट कंपनी जहां पर हम लोग क्या है, मेंबर है। ये देखो मेंबर है ना, या तो हम डायरेक्टर है या मेंबर है। ऐसा प्राइवेट कंपनी को लोन दे रहे हैं जहां पर हम या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। तो 2% वोटिंग पावर है, तो भी यहां पर 185 अट्रैक्ट हो जाएगा। यहां बताओ, बी लिमिटेड को दे रहे हैं जहां पर 2% वोटिंग पावर है। बोलो भाई बी लिमिटेड, बी लिमिटेड। अरे पहले बी लिमिटेड का बताओ, हम लोग बी लिमिटेड, बी लिमिटेड क्या हो गया, पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी पहला वाला केस में कवर्ड है, नहीं पहला वाला केस में प्राइवेट कंपनी कवर्ड है। दूसरा केस में और तीसरा केस में बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ वहां कवर्ड है। पब्लिक कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट तो होता ही है। तो ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को हम लोग लोन दे रहे हैं क्या हम लोग ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं जहां पर हमारा डायरेक्टर का 25% वोटिंग पावर है। नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट को लोन दे रहे हैं जहां पर हमारा डायरेक्टर का 2% वोटिंग पावर है। तो 185 अट्रैक्ट नहीं होगा। सी प्राइवेट लिमिटेड 25%, अरे यार ये तो प्राइवेट कंपनी, यहां तो मेंबर होते ही अट्रैक्ट हो जाता है यार। डी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट 25% वोटिंग पावर है डायरेक्टर का, तो यहां पर अट्रैक्ट होगा बिकॉज इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट जहां हमारा डायरेक्टर का अकेले मिला जुला करके 25% वोटिंग पावर है। मक्खन है सर, लिखते लिखते और क्लियर हो जाएगा सर, बहुत डीप जा रहे हैं सर, थैंक यू। रिपीट अपने आप लिखते लिखते हो जाएगा यार, अभी तो हम लिखेंगे समझाएंगे। जिसको एक बार में समझ में आ गया वो तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, और जो इंटेलिजेंट है लेकिन थोड़ा धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, वो भी लिखते लिखते और क्लियर हो जाएगा। कम ऑन, लिखना चालू करो, लिखते लिखते और क्लियर हो जाएगा। क्या बोले सबसेक्शन 2 में, कंपनी में गिव लोन, कंपनी में गिव लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट टू or give guarantee or provide security, or give guarantee or provide security. Company may give loan including loan represented by book debt or give guarantee or provide security or give guarantee or provide security to any person. कंपनी लोन दे सकता है इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, और गारंटी सिक्योरिटी भी दे सकता है टू एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, टू एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। सब्जेक्ट टू फॉलोइंग 2 कंडीशंस, 2 कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा। SR in GM has to be passed. Resolution must specify details of loan guarantee security, GS मतलब guarantee security, details of loan guarantee security, comma purpose
फॉर विच रिसिपिएंट मतलब समझ में आ रहा है, जिसको मिल रहा है, इज टेकिंग लोन। एंड रिसिपिएंट शुड यूज इट फॉर प्रिंसिपल, इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी, अपना मेन धंधा के लिए। रिसिपिएंट शुड यूज इट फॉर इट्स principal business activity, for its principal business activity। यहां तक हो गया बेटा? explanation of any person in whom director is interested। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड। अब इन लोग के अंदर 3 जन आएगा। private company in which director of lending company मतलब मेरा कंपनी जो लोन दे रहा है, मेरा कंपनी जो लोन दे रहा है उसका डायरेक्टर सामने वाला प्राइवेट कंपनी में या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। प्राइवेट कंपनी इन विच डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी इज आइदर अ डायरेक्टर और मेंबर आराम से लिख रहे हो ना बेटा, थोड़ा फास्ट लिख लो। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी पर्सन इन हुम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड चल रहा है। प्राइवेट कंपनी, हम लोग लोन किसको दे रहे हैं? ऐसा प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं इन विच डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी इज आइदर अ डायरेक्टर और मेंबर।
क्लियर है? दूसरा वाला क्या लिखा? बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा वाला बॉडी कॉर्पोरेट in which director of the lending company either alone or together with the other directors hold 25% or more voting power. तीसरा वाला body corporate whose board of directors or managing director or manager are accustomed to act as per directions of the director of lending company. यहां तक क्लियर है? इन लोग को लोन दे सकता है क्या? हाँ दे सकता है। क्या पास करना पड़ेगा बताओ? SR-IN-GM पास करना पड़ेगा एंड इन लोग अपना प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए उस लोन को यूज करेगा। एग्जाम्पल, निधि यू नीड टू राइट फास्ट, यू नीड टू कैच अप विद द स्पीड, नहीं तो फिर बाद में जो है ना आराम से बैकअप देखना। बॉडी कॉर्पोरेट उस बीओडी और एमडी और मैनेजर आर अकस्टम टू एक्ट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी। एग्जाम्पल 1 लिखो, एग्जाम्पल 1 फटाफट लिखो, लिखो भाई एग्जाम्पल 1 लिखो। एमए लिमिटेड इन भरना होगा। लिखो एग्जाम्पल 1 में एमए लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच एमए इज अ डायरेक्टर। MA Limited is a company in which MA is one of its directors. Can MA Limited ऐसे लिखो, ठीक है, यहां तक हो गया। अब फिर लिखो इस सेक्शन 185 attracted if MA Limited gives loan to मान लो एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड है इन विच एमए इज अ डायरेक्टर, और वैसे ही एक वाई लिमिटेड है जिसमें भी एमए डायरेक्टर है। तो सोचने का तरीका सुन लो। लोन किसको मिल रहा है? लोन सामने वाला एक्स प्राइवेट लिमिटेड को मिल रहा है। तो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड कौन सा पॉइंट था? ये वाला था। तो ये वाला पढ़ लो। प्राइवेट कंपनी को अगर हम लोग लोन दे रहे हैं इन विच डायरेक्टर ऑफ लेंडिंग कंपनी इज आइदर डायरेक्टर मेंबर, या तो हमारा डायरेक्टर यहां डायरेक्टर है, मेंबर है क्या हमारा डायरेक्टर है, मैं यहां डायरेक्टर हाँ है, तो अट्रैक्ट हो गया। लिखो मत अभी, रुक जाओ, मैं टाइम देगा, रुक जाओ, आई गिव यू टाइम। फिर एमए लिमिटेड किसको लोन दे रहा है? वाई लिमिटेड। तो वाई लिमिटेड का ये 3 कैटेगरी, पहला वाला कैटेगरी प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, तो वाई लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ ये 2 कैटेगरी में हो सकता है। 25% वोटिंग पावर नहीं भाई, वो तो वहां खाली डायरेक्टर है, और यहां पर इशारों पर नाचता है नहीं भाई, इशारों पर काम करता है नहीं भाई, यहां तो खाली डायरेक्टर है। नॉट अट्रैक्टेड।
मतलब 185 में कोई मनाही नहीं है। अट्रैक्टेड मतलब एसआर वगैरह पास कर लो, और यहां पर ये वाला केस तो 185 में कवर्ड ही नहीं है, ये केस 186 में कवर्ड होगा। सिखाएंगे 186, 185 खत्म होने के बाद। 185 नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग 186 जो है ना, 186 के अंदर एंट्री ले लेंगे। पूजा छटवानी क्लियर है आपको? बताइए कैसा लग रहा है लेक्चर? पूजा, हाउ इज द लेक्चर? पूजा, पूजा छटवानी, हाउ इज द लेक्चर डूड? मजा आ रहा है सर, थैंक यू सो मच। डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पर्सन में लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो भाई। एग्जाम्पल 1 यहां तक हो गया, अब एग्जाम्पल 2 लिखो। अब लिख लो एग्जाम्पल 1, जिन लोग का कॉपी है, बाकी ये कॉपी करना, प्लीज कॉपी इट आउट वेरी फास्ट। क्लियर है बेटा, क्लियर, एकदम क्लियर क्लियर क्लियर। एग्जाम्पल 2 अब लिखो, एग्जाम्पल 2 लिखो। MA Limited is a company in which MA is a director. Is section 185 attracted in following cases? इस सेक्शन 185 अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस? आ जाओ देखो, इन द फॉलोइंग केसेस इफ MA Limited gives loan to और इसमें हर कंपनी में MA का वोटिंग पावर कितना मैं बता दे रहा हूं। थोड़ा फास्ट लिखिए अब। MA Limited is a company, MA Limited is a company जिसमें MA डायरेक्टर है। इस सेक्शन 185 अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस, इस सेक्शन 185 अट्रैक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस MA Limited गिव्स लोन टू A प्राइवेट लिमिटेड जिसमें MA का 2% वोटिंग पावर है, B लिमिटेड जिसमें MA का 2% वोटिंग पावर है, C प्राइवेट लिमिटेड जिसमें MA का 25% वोटिंग पावर है, D लिमिटेड इन विच MA's वोटिंग पावर इज 25%। तो मैंने क्या बोला, सामने वाला पहले देखो कौन है, ये प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड आपका कौन सा पॉइंट है? प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड ये रहा, जिसमें क्या है, जिसमें हम या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, हम या तो डायरेक्टर है या मेंबर है। हाँ, तो 2% है तो मेंबर है, तो सेक्शन 185 अट्रैक्ट होगा।
सेक्शन 185 अट्रैक्टेड। बी लिमिटेड हम लोग लोन दे रहे हैं बी लिमिटेड को, तो बी लिमिटेड प्राइवेट कंपनी के कैटेगरी में तो नहीं आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट के कैटेगरी में आएगा। तो बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देने पर कब अट्रैक्ट होता था 185? जब हमारा डायरेक्टर का वहां पर 25% वोटिंग पावर हो या सामने वाला डायरेक्टर हमारे इशारों पर काम करता हो। या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, खाली 2% वोटिंग पावर है, 25% भी नहीं है, तो नॉट अट्रैक्टेड। अब और अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों को। सी प्राइवेट लिमिटेड 25%। प्राइवेट कंपनी में तो यार मेंबर होते ही या डायरेक्टर होते ही अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्टेड। और उस बार डी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें 25% वोटिंग पावर है हमारे डायरेक्टर का, एमए का वोटिंग पावर है ना, इसमें 25% बॉडी कॉर्पोरेट में अट्रैक्टेड। एग्जाम में पूरा का पूरा कॉपी ही पढ़ करके चले जाना है, सब कुछ कॉपी में नोट डाउन करवाया जाएगा और रनिंग नोट्स नहीं है, लीगल प्रोविजन है ये सब। पूरा लीगल लैंग्वेज में मेरे जो दिमाग में रहता है वो आपको यहां पर लिखवाया जाएगा ताकि आप कॉपी से ही पढ़ करके पूरा नोट्स चले जाएं। इसका इंपॉर्टेंस अभी नहीं समझ में आएगा, एग्जाम के एक दिन पहले समझ में आएगा। यहां तक क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? ऑल क्लियर? अरे बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? हाँ क्लियर। नेक्स्ट क्लास में 185 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास कैसे होगा? वो रूटीन के हिसाब से होगा, रूटीन जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से होगा। तो 185 कंप्लीट हो जाएगा भाई। और नेक्स्ट क्लास 185 कंप्लीट होगा और 186 भी हम लोग जो है ना एंट्री ले लेंगे उसके अंदर अच्छा खासा। चलो अभी अगर हम लोग मैट में आ जाएं, दिखा दे रहे हैं कि कुछ छूटा नहीं है, यहां से नहीं पढ़ना, पढ़ना कॉपी से ही है, पढ़ना कॉपी से ही है। ये मेरा मैट है भाई, मेरा मैट, यानी अब तुम्हारा हो चुका है। लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185, लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185, ठीक है। मैट में हेडिंग होगा, जो मैट का कवर पेज होगा, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2। रिलेटिव का डेफिनेशन लिखवाएंगे भाई, टेंशन क्यों लेते हो? कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 रिलेटिव का डेफिनेशन लिखवाएंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, या आज ही लिखवा देंगे। चलो अच्छा, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 हेडिंग है कवर पेज में, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 लोन टू डायरेक्टर सेक्शन 185, पेज नंबर 72, कंपनी लॉ वॉल्यूम 2 का पेज नंबर 72। देखो देखो भाई, सेक्शन 185 का सबसेक्शन 1 डन है और सबसेक्शन 2 भी डन है। क्या पढ़े हम लोग? सबसेक्शन 1 में क्या पढ़े? नो कंपनी, मार्क वगैरह नहीं करना है, खाली दिखा दे रहे हैं, पूरा कॉपी नोट्स ही पढ़ना है, पूरा का पूरा कॉपी नोट्स। नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नो कंपनी शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन, पढ़े थे ना आपने? नो कंपनी शैल डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग एनी लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट और गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद लोन टेकन बाय डायरेक्टर of the company or of its holding company, partner of such director, relative of such director, firm in which such director, relative of partner। चार जन था, डायरेक्टर ऑफ कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी, पार्टनर, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, फर्म इन विच सच डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ पार्टनर। फिर हमने सबसेक्शन 2 अभी अभी पढ़ा, कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग, कंपनी में एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग लोन रिप्रेजेंटेड बाय बुक डेट, और गारंटी सिक्योरिटी भी दे सकता है भाई, गारंटी सिक्योरिटी भी दे सकता है टू एनी पर्सन इन होम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। अब ये क्या मतलब होता है एनी पर्सन टू होम इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड? बताएंगे, बता चुके हैं, यहां दिखाएंगे। लेकिन 2 कंडीशन है, एसआर पास करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा और एसआर में पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, बात हो चुका था ना, फुल पर्टिकुलर्स का डिटेल्स देना पड़ेगा एंड किस लिए किस पर्पस के लिए यूटिलाइज करेंगे बताना पड़ेगा।
और दूसरा कंडीशन, लोन्स यूटिलाइज बाय द बोरोइंग कंपनी, बोरोइंग कंपनी मतलब रिसिपिएंट, फॉर इट्स प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी। अब इसका एक्सप्लेनेशन, एनी पर्सन इन होम एनी ऑफ द डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? ये तीन जन ए बी सी, ऐसा प्राइवेट कंपनी जिसमें एनी सच डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर मेंबर, या बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें कम से कम 25% वोटिंग पावर हम अकेले या मिलजुल करके हमारे डायरेक्टर्स एक्सरसाइज करते हैं, या बॉडी कॉर्पोरेट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट द बीओडी एमडी मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट एज पर द डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ द लेंडिंग कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द लेंडिंग कंपनी। क्लियर है यहां तक? क्या यहां तक क्लियर है? मक्खन एकदम। चलो, रिलेटिव का डेफिनेशन जो लिखना अपना बाकी था वो रिलेटिव का डेफिनेशन लिख लो, कॉपी में लिख लो। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव शब्द बहुत बार आया ना, तो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 77 डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव दिया गया, फटाफट लिख लो कौन कौन आते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ, members of HUF, such other persons as may be prescribed, husband wife members of HUF such other persons as may be prescribed, और कौन कौन प्रिस्क्राइब देखो, बोले थे ना फादर मदर, लिखना चालू कर दो। ब्रदर सिस्टर, daughter, daughter's husband, पहला पांचजन का स्टेप भी कवर्ड है, फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, पहला पांचजन का स्टेप भी कवर्ड है। सन में स्टेप सन कवर्ड है, डॉटर में स्टेप डॉटर कवर्ड नहीं है। ये लॉ मेकर लोग से छूट गया, लेकिन अभी तक छूटा हुआ ही है, या फिर लॉ मेकर का घटिया सोच था, दोनों में से कुछ भी एक।
डन डनाडन डन। चलो आज का सेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहीं तक रखेंगे। आई होप यू एंजॉयड द क्लास अ लॉट, आई एंजॉयड अ लॉट। चलो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे, फिर जैसे अपना रूटीन है वैसे ही मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे तो तुरंत नेक्स्ट भी देखना चालू कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।